आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का, विच इज़ नंबर सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले हम नंबर्स किस किस टाइप के हैं उसकी बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर टू स्टार्ट विद इज नेचुरल नंबर। तो ये समझना है कि नेचुरल नंबर हम क्यों कहते हैं इसको। ओके, तो नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज नंबर्स केम नेचुरली टू आवर लाइफ। एक तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग सिविलाइज हो रहे थे तो उन्होंने जब काउंटिंग शुरू किया तो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग शुरू किया। दूसरी बात आप भी देखेंगे नॉर्मल लाइफ में, अगर आपके छोटे भाई बहनों को देखेंगे, आपने तो अपने बारे में नहीं पता होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बिना स्कूल गए, बिना किसी क्लास में गए, जो माँ से सीखता है नंबर्स, वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सीखता है। तो दैट इज ऑल्सो नेचुरली, है ना। ये नंबर हम बिना किसी टीचर के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी क्लास के सीखते हैं। और अदरवाइज आल्सो अगर आप किसी से ही बोलते हो कि भाई गिनती सुनाओ, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, है ना, किसी भी उम्र का कोई आदमी हो, वो आपको 1 2 3 4 5 हिंदी में, 1 2 3 4 5 इंग्लिश में सुनाता है। ओके, तो दीज आर द नंबर्स विच नेचुरली कम टू द माइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 1 2 3 4 5 6 and they goes on indefinitely। ओके, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, लेकिन जब शुरू में, जब मैंने बोला जब शुरू में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आए थे तो जीरो के लिए कुछ और हमें सिंबल यूज करते थे उस जमाने के लोग, और बाद में फिर जीरो का आविष्कार हुआ या जीरो का ओरिजिन बाद में हुआ। और जब जीरो का ओरिजिन हुआ तो हमारी गिनती पूरी हो गई, तब गिनती पूरी हुई। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो लगा देते हैं पहले, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, है ना। दिस इज होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ओके, प्राकृतिक संख्याएं जो प्राकृतिक रूप से इंसान के जीवन में है। होल नंबर्स को बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, पूर्ण। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि जीरो के आने के बाद संख्या हमारी गिनती पूरी हुई, मतलब पूर्ण हुई, है ना। तो इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर्स। राइट, फाइन। ओके, इन नंबर्स में अभी कोई फ्रैक्शन नहीं आती है ना। ओके, then comes integers। integers को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स टेकन विद नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो होल नंबर क्या है आपका? ये होल नंबर है, 0 से आगे तक तो होल नंबर है। इसमें हम नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। और ये इस तरफ भी इंफिनिटी तक जाता है और ये इस तरफ भी इंफिनिटी तक जाता है। ओके, ठीक है। ओके, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 becomes whole numbers। whole numbers together with negative of natural numbers becomes integers। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारे अंक, डिजिट सारी पूरी हो जाती है। ओके, दिस इज दैट। राइट, देन कम्स रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय, ओके, परिमेय संख्या बोलते हैं हम रैशनल नंबर को। ये समझा रहा हूं मैं क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल के भी होते हैं और थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा मैं हिंदी बोलूंगा तो कुछ थोड़ी बहुत हिंदी मुझे आती है। ओके, तो रैशनल नंबर्स को बोलते हैं परिमेय संख्या। राइट, एंड क्या होती है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू। ओके, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of p upon q। okay, where p and q are integers and q is not equal to 0। okay,
तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p and q are integers, okay, and q is not equal to 0। मतलब यह है कि शर्त है ये कि एक तो p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें रैशनल नंबर के लिए ये शर्त है कि हम किसी भी नंबर को अगर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते कि p एंड q दोनों इंटीजर्स हों, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ओके। p 0 भी हो सकता है, बट q शुड नॉट बी 0, q इज नॉट अलाउड टू बी 0, q मस्ट नॉट बी 0, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखें क्या होता है, ये हमने कर लिया। अब आप देखो एक चीज देखनी है हमने क्या, कि जो नेचुरल नंबर है इसको भी हम 1 अपॉन 1 या 2 अपॉन 1 या 3 अपॉन 1 या 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो उसका मतलब नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, ओके। एंड दूसरी बात फिर क्या बोले, होल नंबर में भी देखो, होल नंबर में यहां से हम यहां देखेंगे तो दिस इज 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, ओके। तो नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट करेक्शन, अभी जो हम बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में देखें, इंटीजर्स में भी अगर हम 0 के बाद देखेंगे यहाँ पे तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, ओके। एंड नेचुरल नंबर मैंने बोला रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, ये q 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर भी होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर whole numbers also, they are integers also, and they are rational numbers also, right? But all natural number are whole number, लेकिन क्या सारे whole number natural number हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो 0 है 0 natural number नहीं है। Similarly क्या सारे integers natural number हैं? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 0 and negative number जो भी है वो natural number नहीं है। And सारे whole number integers हैं? हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि integers में ये होल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो भी है वो होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। एंड दैट वे रैशनल नंबर, अब इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तीनों रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में कुछ फ्रैक्शंस ऐसी भी आती है जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती। जैसे अब मैं अगर ये बात करूं 2/3 या 5/7, ओके, तो ये रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, और ना ही ये इंटीजर्स है, ठीक है, ओके। तो ये हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको यहां से। हमने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली, इंटीजर्स की बात कर ली, राइट, रैशनल नंबर की भी बात कर ली, ओके। अब जब हम रैशनल नंबर की बात कर ली, तो रैशनल नंबर में और क्या होता है, इसमें दो चीज होती है। रैशनल नंबर में अब क्या होता है बेटे, ये बात करते हैं रैशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, ओके। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके, और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये अब ये रैशनल नंबर है जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, ओके। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जिसका रिमाइंडर डिवीजन करें तो फाइनली रिमाइंडर आपका 0 मिल जाता है आपको अगर डिवीजन करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है जिसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है, बट एक नंबर या ब्लॉक ऑफ 2, 3, 4 नंबर्स कीप्स ऑन रिपीटिंग,
ओके, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ आपको 2/4, ओके, या 2/5 या 3/5, ओके। तो ये देखो, अगर हम 2/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो दिस विल कम टू 0.5, टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो जाएगा ये। 2/5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगाओगे तो पॉइंट लगाने से 0.4, इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट और 0 लगाएंगे क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया 6, है ना। तो 2/4 becomes 0.5, 2/5 becomes 0.4 and 3/5 becomes 0.6. So these are the examples of terminating decimal, जहाँ पे कि हमारा डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है और आगे तक हमें कंटिन्यू नहीं करना पड़ता एंड हमें आगे तक रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते और लेकिन वो रिपीट करते हैं, ठीक है। टर्मिनेट नहीं होते और वो रिपीट करते हैं, राइट। वो क्या होता है? जैसे 1/3, 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इट विल कम लाइक दिस 0.333, इट विल गो ऑन रिपीटिंग, ओके। 10/3, this will also like this 3.3333, this will keep on repeating, okay, चलता रहेगा ये आगे तक, okay। Similarly I can say 2/3, okay, I write here 2/3, this will come to 0.66666, this will keep on repeating, right। तो जब कोई नंबर या कोई ब्लॉक ऑफ नंबर, ओके, रिपीट करना शुरू कर देता है, अभी तो यहाँ सब में एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन कभी कभी 3 नंबर के ब्लॉक भी रिपीट करते हैं। तो एक तो ये समझना है कि रिपीट कब होता है और रिपीट कब नहीं होता है ना। तो दो तरह के जो नंबर की बात मैं कर रहा हूं, ये है जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग या 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। द डिनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर करोगे, व्हेन यू डू डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर शुड नॉट बी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इसके अलावा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए, ओके। डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो दे शुड बी इन दिस फॉर्म, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो अगर ऐसा है, मतलब इट कैन बी 2 की पावर n, इट कैन बी 5 की पावर n एंड इट कैन आल्सो बी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। या इसको आप n कह दें और इसको n कह दें, एक को आप m बोलते हैं, एक को n बोलते हैं, बिकॉज पावर डिफरेंट भी हो सकती है। n का मतलब लगता है कि एक ही पावर चाहिए, 2 की पावर एनीथिंग एंड 5 की पावर एनीथिंग, एंड उसका प्रोडक्ट भी अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है प्राइम फैक्टर में, ओके, तो उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इनके अलावा अगर आपके डिनोमिनेटर में 3, 7 है ना, ये है, देन 3 हो गया, 7 हो गया, एंड मे बी कोई और भी नंबर, मे बी 11 भी होगा, ओके, तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये बात होगी, ये बात आ गई। हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए, मैंने बता दिया आपको कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए दे आर ऑल रैशनल नंबर्स आल्सो, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ओके, क्योंकि उसमें जो ऐसी फ्रैक्शन होती है तो वो नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात आ गई इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अब इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में, और जहां P और Q इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, ओके। अब जो भी नंबर ऐसे रह गए हैं जिनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो इर्रेशनल है। दैट मीन्स ना तो वो नेचुरल नंबर है, ना वो होल नंबर है, ना वो इंटीजर्स हैं,
ना वो ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, द नंबर्स whose decimal expression is neither terminating nor repeating, they are called irrational numbers। ओके, और उनके एग्जांपल कैसे होते हैं? उनके एग्जांपल्स होते हैं √2, √3, √5। कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप में होल स्क्वायर नहीं है उसका अंडर रूट, कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप में होल क्यूब नहीं है उसकी क्यूब रूट। ओके, जैसे 16 का क्यूब रूट, दिस इज आल्सो इरेशनल। ओके, एंड कोई भी ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ओके, ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट देखो 0 बनाया, फिर 2 0 के बाद 2 आ गया, फिर 3 0 के बाद 3 आ गया, फिर 3 0 के बाद 4 आ गया, फिर 4 0 के बाद 5 आ गया, फिर 5 0 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बट इट इज कंटिन्यूइंग। ये आपको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं दे रहा है। ओके, when the decimal keeps on going, it do not terminate, and also none of the block is repeating, those numbers are called irrational number। अब हम इसके बाद आपकी, जब मैंने 9th क्लास बोला ही है, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। तो एक्सरसाइज 1.1 में है, is 0 a rational number? Can you write in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? वो बोल रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है? तो हाँ, 0 रैशनल नंबर है। ओके, क्योंकि 0 को हम 0 कैन बी रिटन एज 0/5, 0/6, 0/7। तो 0/anything इज 0। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ 0/5 इज इक्वल टू 0, जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको वहां जाकर मल्टीप्लाई करते हैं ना। दिस मीन्स 0 इज इक्वल टू 5 into 0, दिस बिकम्स 0, तो ये ट्रू हो जाता है। ऐसे 0/7 इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो विच मीन्स 0 इज इक्वल टू, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 into 0, राइट, दिस आल्सो बिकम्स 0। ओके, तो 0/any number is 0। ओके, तो ये सॉल्व हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है देखो, 0 भी इंटीजर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P भी 0, P 0 है हमारा, है ना, तो P इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है ना, तो P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। ओके, तो 0 भी इंटीजर है, जो नीचे नंबर लिखा वो भी इंटीजर है। दूसरी कंडीशन क्या थी, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये भी 0 नहीं है नीचे, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, तो Q 0 भी नहीं है। ओके, नाउ second question is find 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैं सिंपल समझाया हूं आपको भी। मान लो 3 and 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप देखो क्या हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, एंड 3.6, है ना। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये कुछ कटेगा नहीं, ये कर सकता है 2 16/5, ओके, ये नहीं कट रहा है, 2 17/5, 5 7 35/2, एंड 2 18/5, राइट। तो नंबर क्या होगा यहाँ बीच में, 3/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2, एंड 18/5। नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। तो दीज नंबर्स आर बिटवीन 3 and 4। ओके, 3 and 4, ये 3 से बड़े हैं और 4 से कम है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, राइट। एक तरीका इसको और है सॉल्व करने का, वो क्या है, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। कि जब आपको 6 नंबर चाहिए ना, ओके, आपको बीच में कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर। ओके, तो 6 नंबर हमको चाहिए किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में, राइट। तो जितने नंबर बीच में चाहिए उसका एक नंबर ज्यादा ले लो, मान लो 7 हो गया ना ये, तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उसकी वही रहेगी ना,
और इसको भी हमने 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 6 नंबर चाहिए तो एक नंबर से नेक्स्ट लेके दैट अपॉन दैट से मल्टीप्लाई कर दो। दिस बिकम्स 21/7 है ना, एंड दैट बिकम्स 28/7 है ना। अब आप बीच में लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे आते हैं। दो तरीके बताए मैंने आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बता दिया है ना, और डेसिमल में कन्वर्ट किए बिना उसको फ्रैक्शन बना के भी दिखा दिया कि जब हमें जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे एक बड़ा नंबर लेके दैट अपॉन दैट, वो बड़ा नंबर अपॉन द बड़ा नंबर, जिससे कि फ्रैक्शन हमारी वैल्यू चेंज ना हो, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, देन यू गेट सम नंबर है ना। ये 21/7 आ गया, यहाँ पे 28/7 आ गया, फिर बीच में सारी आपने डाल दो 22/7, 23/7, वो आपने देख लिया कैसे करते हैं। ठीक है, so this way we did question number 2. Question number 3, find 5 rational number between 3/5 and 4/5. Okay, तो ये ऐसा ही जैसे हमने किया, यहाँ पे नेचुरल नंबर थे है ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर थे कौन से 3 and 4, now we same 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5, राइट। कितने नंबर मांग रहा है वो 5 नंबर मांग रहा है, तो मैंने बताया आपको जितने नंबर मांगता है उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 6/6, यहां पे भी कर दो 6/6। ठीक है, तो ये हो गया देखो 18/13 हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया ये 18/30। ओके, तो बीच में क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 है ना। 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, सिंप्लीफाई करना कर सकते हो, इसको आप 2/3 लिख सकते हो। ओके, इसको आप 7/10 भी लिख सकते हो, इसको आप 11/15 भी लिख सकते हो। दैट वे यू कैन सॉल्व, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमने जब नंबर लाइन बनाई थी, देखो ये बनाई थी, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस गोज ऑन। ओके, 6 ये जाता रहता है ना। तो नेचुरल नंबर आपके ये है, दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, थोड़ा छोटा लिख दिया होगा मैंने, आपको पता नहीं दिखाई देगा नहीं, बड़ा लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, दीज आर नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, तो होल नंबर ये है पूरा, दिस इज होल नंबर। ओके, दीज आर नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, इंटीजर क्या होता है बेटे, इंटीजर यहाँ होता है -1 -2 -3 -4 एंड दिस गोज ऑन -5। ये सारा इंटीजर है, बट होल नंबर हमारा सिर्फ इतना है ना, तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स द नेगेटिव नंबर्स आर नॉट whole numbers, negative numbers are not whole numbers, that is why we can say that every integer is not a whole number, so this statement is false. Every rational number is a whole number, सारे whole number तो rational number हैं, लेकिन rational number तो ये भी होता है ना, 2/3 भी होता है, 1/7 भी होता है, okay, 1/7 भी होता है ना, and then 4/5 भी होता है। so these 2/3 1/7 4/5 जब उनको डिवाइड करते हैं है ना, तो हमारा डेसिमल के बाद भी वी आर गेटिंग सम नंबर है ना, डेसिमल के बाद भी वी आर गेटिंग सम डिजिट्स। ओके, तो दैट इज व्हाई जो डेसिमल के बाद 0 के अलावा कुछ और नंबर देते हैं, जो डेसिमल के बाद 0, या ये कहो कि डेसिमल आने से पहले जो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। ओके, राइट, लाइक यू नो, जो आप 20 को 20/5 है तो यू डिवाइड 4 हो जाता है। डेसिमल के बाद आप 0 लिख दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन डेसिमल के बाद 0 के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, सो दोज नंबर्स आर होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है,
ओके, तो जो फ्रैक्शंस हैं ऐसी, है ना, जो फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देती हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स देती हैं, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओके, इसका मतलब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, so these fractions are not whole numbers. Okay, these fractions are rational number but they are not whole number. Okay, fine. All whole numbers are rational number but all rational numbers are not whole number. ठीक है, तो ऐसा करके हमने 1.1 खत्म किया। हम अगली क्लास में 1.2 करेंगे। ठीक है, आज हम यही रखते हैं। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, राइट, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा यहाँ पे आके मिलना है। बाय बाय।